कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का 83% पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। साथ ही आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को याद कर लीजिए, तो 75 नंबर लाएंगे। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराने वाले। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पूर्णांक आपको 75 नंबर कराने वाला। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आता सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति और दूसरा निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली पूरा आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर आ चुका। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। आप यहाँ पूरी मार्क्स लाएंगे संस्कृत पेपर में। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो यहाँ पर हम देख लेते। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर पेपर आ जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं विकल्प 6 नंबर के। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल साइज कराने वाले। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के आपके यहाँ विकल्प आते हैं। तो आपको ध्यान से देखना, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल साइज कराया जाएगा। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। आप यहाँ पर देख लीजिए हसन ए तस्वीर पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि हसन में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका आता कित्वा, बाता सत्र और साथ ल्याप और दाता स्थानज। तो यहाँ पर हसन इत असमन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर बा हो जाएगा आपका सत्र। और दूसरा आता पठत्वा इत असमन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना पठत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता कित्वा, दु बाता कित्वा, साता तुमन और दाता किता। तो पठत्वा इत असमन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा कित्वा। फिर तीसरा आता बाल प्लस टाप इत असमन पदे भविष्यति। तो आपको यहाँ पर आता बाल्टा और बाता बालाय और साता बालटाप साता बाला। तो यहाँ पर बाल प्लस टाप इत असमन पदे भविष्यति, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा बालाय। फिर आपको चौथा आता पातुम इत असमन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि पातुम में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता कित्वा, बाता कित्वा तु, साता सत्र और दाता तुमुन। तो पातुम इत असमन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा तुमुन। आपको पांचवा आता पुस्तकालय इत असमन पदे संधि। तो बताना कि पुस्तकालय में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका आता स्वर संधि, बाता व्यंजन संधि, साता व्यसर संधि और दाता दीर्घ संधि। तो पुस्तकालय में आपकी रहेगी यहाँ पर दीर्घ संधि। यानी आपका पांचवें का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। छठवां तक गणेशा इत असमन पदे संधि अस्ति। तो बताना गणेशा में कौन सी संधि रहेगी, जिसमें आपकी हो जाएगी गुण। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का द करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो आपके 6 नंबर के दिए थे विकल्प, वो हमने आपकी करा दी विद सॉल्यूशन सहित। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्वा रेगिस्तानी पूरिया। तो आपके रेगिस्तान आते हैं 6 नंबर के। पहला था धेनु इत पर्यापदम डॉट डॉट। तो आपका इसमें आ जाएगा भैंसवाहा। दूसरा आता रात्रि इत असमन पर्यापदम। आपको यहाँ पर रात्रि का यानी पर्यायवाची लिखना है, तो इसका आपका निशा हो जाएगा। और तीसरा आता विमुच इत असमन पर्यापदम। तो इसका आपको विमुच का भी आपको यहाँ पर पर्यायवाची लिखना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए परित्यज्य। ठीक है, और चौथा आता इंद्रा इतस्य पर्यापदम। तो आपको इंदिरा का पर्यायवाची लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकरा। और पांचवा था भूपति इतस्य पर्यापदम। तो आपको यहाँ पर भूपति का आपको पर्यायवाची लिखना है, तो इसका आंसर आपको निरपा हो जाएगा। और छठवां था प्राचार्य इतस्य उपसर्गा। तो प्राचार्य को आपको यहाँ पर इसमें प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो आपका प्रा उपसर्ग रहेगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सयुणी, जो कि आती है इगमेलम क्रूत। आपकी कॉलम आ बा में दी गई है। पहले आती है सरस्वती, तो इसे आपको बाणी से मैच कर देनी है। और जो आपकी आती ठीक है आमरस, तो इसे मैच करना आपको रसाल से। और जो तीसरी आती पवना, पवना को आपको समीरा से मैच कर देनी है। और जो चौथी आती है इसे आपको तीरे से मैच करना है। पांचवीं आती है भ्रमणाम, तो इसे आपको अलीनाम से मैच करनी है। और जो 6वीं आती शीघ्रम, तो इसे आपको सत्रम से मैच करनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपकी इगमेलम क्रूत है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, यानी सयुणी कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक वाक्य में उत्तर लिखित। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है नीरसा इतस्य पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। तो इसमें आपको यहाँ पर नीरसा का विलोम लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसाह। फिर दूसरा आता है सरस्वती इतस्य पदस्य पर्यायपदम लिखित। तो आपको यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारती। फिर तीसरा आता पर्वता इतस्य पदस्य पर्यायपदम लिखित। तो पर्वता का आपका यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पर पर्वता का आपको पर्यायवाची लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकराह। फिर आपका आता कुत दरिद्रता ना भवे, तो इसका हो जाएगा प्रिय वाक्य पदैन। और फिर पांचवा आता चल धाताओं लट लकारा प्रथम बहुवचन रूप लिखित। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चलिष्यति। और 6वां आता बालकस्य इतस्य का विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना बालकस्य में कौन सी विभक्ति, तो इसका आंसर है षष्ठी। ठीक है, पहले का आंसर आपका सरसा, दूसरे का आंसर भारती और तीसरे का आंसर सकरा और चौथे का आंसर प्रिय वाक्य पदैन और पांचवें का आंसर चलिष्यति और 6वें का आंसर षष्ठी।
तो इस तरह से आपके एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या आते हैं शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और शुद्ध वाक्यम समक्षम ना लिखित। तो पहला आता तपो दत्ता बाल्य विद्या न अजतवान, तो आपका पहला ना रहेगा। और दिनया काली रामो शिलाभी सेतु, ठीक है, बबंद, तो इसमें आपका आम हो जाएगा। और तीसरा आता तुला मुसेका बचिता आसित, इसमें आपका आम रहेगा। चौथा आता चटका स्वर कर्मणि विग्रह न आसित, इसमें आपका ना रहेगा। और पाँचवा आता अवदत लंगर कलश धातु रूप अस्थि, तो इसमें आपका ना हो जाएगा। और छठवां आता अव्यय पदम, तो इसमें आपका आम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आम नाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और हमने आपके एक वाक्य करा दिए और जो आपके आम नाम करा दिए। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता कवि का संबोधयति, और इसका अथवा आता निर्धनया दुहिता मंजू सयास कहानी अपश्यत। और सातवां आता काला कस्य रसम पिबती, इसका अथवा आता सज्जना मैत्री की देसी भवती। और आपका 8वां क्वेश्चन आता देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन आता जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। अब चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सभी की आपकी स्क्रीनशॉट ले चलना। 10वां क्वेश्चन आता है सरोवराणाम हानि कदा भवती, अथवा आता कवि वाणी की कथयति। और प्रश्न 11 आता जिसमें आपको इनको प्रश्न निर्माण में आपको परिवर्तित करना कोई 2, ठीक है, 3 दिए तो 2 करने हैं आपको। 12वां आता 12 में भी आपको 2 करने, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और प्रश्न 13 आता है तो प्रश्न 13 देख लीजिए, सभी की स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और 14वां क्वेश्चन आता है तो जिसमें आपको कोई 2 करने, 3 दिए गए, इसमें आपको प्रत्यय अलग करने हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका 12वां क्वेश्चन, 13वां, 14वां, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपका प्रश्न 15 आता है पंचमी विभक्ति प्रयोग कृत्वा रेगिस्तानी पूरे, तो आपको यहाँ पंचमी विभक्ति के प्रयोग करके इन रेगिस्तान को पूरा करना है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देते जना भाई ग्रामात आगच्छति, तो इसमें आपका ग्रामात हो जाएगा। और दूसरे में आंसर आपका दूसरा आता नद्या डॉट नर सरंती, तो आपको नद्या पर्वतत, ठीक है, पर्वतत हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। और तीसरा आता डॉट पत्राणी पतंती, तो आपको हो जाएगा वृक्षत पत्राणी पतंती। और चौथा आता प्रभु भक्ता पापेत निवारयाति, ये आपके हमने यहाँ पर लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और 16वां आपका आता है तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर घटना दी गई, इसे आपको क्रम में लगाना है, यानी आपकी कहानी दी गई इसे आपको क्रम में लगाना है। ये आपको 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 17वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको श्लोक लिखने, 17वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं इसके, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिलने वाले, साथ ही आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है। जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका का क्वेश्चन आता है ग्रामी का न्यायवासत, और खाता द्वैता की आसित, और गाता मात्रा पुत्री किम आदि सत, ठीक है। इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसका अथवा आता है, तो ये भी आपका गद्यांश है, तो इसे भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और इसके आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अब आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आता है पददान, ठीक है। तो पददांश में भी आपको यही करना है, आपको पददांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके आपके का खागा 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये छांट कर आपको इसी में से उत्तर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 19वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका 20वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका नाटक आता है, तो इस नाटक को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। साथ ही आप यहाँ पर इस नाटक को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले। आप यहाँ पर देखिए का खागा आपके 3 क्वेश्चन दिए, इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। अब चलिए जो 20वें का आपका यहाँ पर अथवा वो देख लेते हैं। पहले तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। अब चलिए आपको 20वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपका 20वें का अथवा, तो 20वें का अथवा देख लीजिए, ये भी आपका नाटक है, तो इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसके आपका का खागा 3 क्वेश्चन आते हैं, इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी नाटक में मिलने वाले हैं। अब आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन जो कि आपका आता है गद्यांश। इस आपरेटिव गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना, जिस तरह से यहाँ पे हिंदी में आपरेटिव गद्यांश आता है उसी तरह से, जिस तरह से हिंदी में यहाँ पर प्रश्न रहते हैं उनके आंसर आपको गद्यांश में छांट कर लिखनी पड़ती है, उसी तरह से इसमें भी आपको छांट कर लिखना है। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन आता है अस्य गद्यांश शीर्षक लिखे, तो आपको इसे शीर्षक लिखना विद्या की ज्ञाते, और गाथा की धर्म उत्तम मन्यते, और घात कन्या मनुष्या सम्मान प्राप्त होती। तो इन सभी के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ लेना। आपको 22वां क्वेश्चन आता है स्व प्राचार्य कृत्य अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखित, तो आपको संस्कृत भाषा में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसका अथवा देख लीजिए शुल्क, ठीक है, शुल्क के लिए आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में प्राचार्य को आपको लिखना है, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको निबंध लिखना महाकवि कालिदास अनुशासनम पर्यावरणम और संस्कृत भाषा महत्तम, तो किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर संस्कृत पे हो जाता है। और साथ ही जो आपका पेपर है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी जाइए आप यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय।